आज बहुसंख्यक लोगों की बाहर से समृद्धि बढ़ गई, अंदर से बहुत गरीब हो गए, किसी की तारीफ नहीं कर पा रहे हैं, किसी की तारीफ, सब गाली दे रहे हैं एक दूसरे को। अच्छा, गाली देने का पैसा भी मिल रहा है। मतलब धीरे धीरे इतनी नेगेटिविटी फैलती जा रही है कि मुझे लगता है कि कुछ दिन बाद सारी जनसंख्या नेगेटिविटी से ही मर जाएगी। इनको मारना नहीं पड़ेगा। कोई आएगी एक बीमारी कोरोना की तरह। कोरोना में बहुत लोग कैसे मरे? डर के मारे। कोरोना में बहुत सारे लोग डर के मारे मरे, डर के मारे। भैया जब सांस रुकी, जब कंजेशन हुआ और सांस रुकी, तो डर तो लगा कि गए। लेकिन जो कपालभाति कर रहा था, भस्त्रिका कर रहा था, तो बैठ गया भस्त्रिका करने के लिए, खींच ली उसने सांस अपनी ऊपर। लेकिन जो नहीं कर रहे थे वो सब मारे गए। और 10 साल बाद, शायद मैं ज्यादा कह रहा हूंगा, 5 साल बाद जो जनरेशन इस देश में होगी, उसकी आंतरिक शक्ति माइनस में होगी। कोरोना, युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरा पूरा शहर साफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं। व्यक्ति अपने मूल स्वरूप से अपरिचित। अक्सर लोग अज्ञानता का मतलब समझते हैं कि अनपढ़ ना। कबीर दास जी अनपढ़ हैं, अज्ञानी नहीं है। और वो जो चैतन्य है वो तो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीसिएंट है, ओमनीपोटेंट है, उसको सब पता है। अज्ञानी का मतलब मूल स्वरूप से अपरिचित। मैंने कहा ना, अक्सर लोग समझते हैं कि अज्ञानी का मतलब अनपढ़, बस यही गलती कर जाते हैं। कबीर दास जी अनपढ़ है। कबीर दास जी अनपढ़ है, अनपढ़, लेकिन अज्ञानी नहीं है। और चूंकि अज्ञानी नहीं है तो माया को समझते हैं, मन और इंद्रिय के खेल को समझते हैं, ईश्वर को समझते हैं, सुख को समझते हैं। जानते हैं सुख तो क्षणिक खेल है, क्षणिक। जब चेतना का मूल स्वरूप ही आनंद है, इच्छा नहीं है, स्वार्थ आधारित संबंध नहीं है, इस जीवन मरण के चक्र से बाहर, कष्ट से बाहर है, दुख से बाहर है। गुरु, इतनी बड़ी बात उन्होंने कही कि ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश कटाए, मतलब मरने की तुलना में अगर मौत आ जाए और गुरु मिल जाए। भारत की महानता उसकी गुरु संस्कृति में छिपी हुई है। सिर्फ मानव है जो कर्म से बंधा हुआ है। मानव, मनुष्य को छोड़कर कर्म सिद्धांत, सिर्फ मनुष्य है जो कर्म सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। मनुष्य के अतिरिक्त जो भी है, पशु, पौधे, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सब, इसके अतिरिक्त सब
धर्म से बंधे हुए हैं, नियम से। नीम का पेड़ है, कड़वा होगा। पशु हैं, सावन में निषेचन करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाएगी। सब धर्म यानी नियम से बंधे हुए हैं। एक मनुष्य है जिसे कर्म करना पड़ता है, और कर्म मतलब साधना, और कोई कर्म नहीं है। वेद मतलब महापुरुष की वाणी, कर्म मतलब साधना, यज्ञ मतलब होश, बेहोशी को जलाना 24 घंटे, अन्न मतलब परमात्मा, वृष्टि मतलब कृपा दृष्टि। जागृत व्यक्ति के अंदर जो सबसे ज्यादा चीज पैदा होती है वो है करुणा। नाहक में परेशान है इंसान, नाहक में इंसान नाहक में परेशान है, बिना मतलब नाम पैदा करना चाहता है। कहता भैया हम चाहते हैं हमारा नाम हो जाए बहुत, सिकंदर का भी था। ये कुछ भी करेगा धर्म से बंधकर करेगा, होश में करेगा, तो ये कुछ भी कर, ये कुछ भी नहीं कर सकता। अगत्य ब्राह्मण, अगत्य मुनि और लोपामुद्रा क्षत्रिय,